देखिए, अगर उनको कुछ बड़ा करना है, उनको कुछ अच्छा सा करना है, तो उनको सबसे पहले ईमानदारी के साथ अपने व्यापार को करना होगा और जो भी चीज़ बनानी होगी, जो भी चीज़ मार्केट में एफएमसीजी के अंतर्गत ला रहे हैं, उसमें क्वालिटी का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपका आगे विश्वास पैदा करता है आपके कंज्यूमर्स के ऊपर, वही आपको आगे तक ले जाता है। एक बार अगर आपका उस सामान इस्तेमाल किया और उसको वो चीज़ पसंद आ गई, तो निश्चित रूप से आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा। हिंदुस्तान के महाब्रांड्स के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे मसालों की, स्पाइसेस की, जो सिर्फ हमारा खाना ही लजीज नहीं बनाते हैं बल्कि हमारी सेहत को भी दुरुस्त रखते हैं। वेद और पुराणों में भी मसालों का जिक्र है। कई जगह आपको यह पढ़ने में आया होगा कि वास्को डी गामा और कोलंबस भी मसालों की खोज के लिए ही निकले थे। 15वीं शताब्दी के बाद बहुत सारे स्पाइस ट्रेड रूट्स भी खोले गए। इससे आपको पता लग सकता है कि आर्थिक महत्व भी कितना था मसालों का। विश्व के पूरे निर्यात में भारत का 40% हिस्सा है। इसी श्रृंखला में आज हम आपको स्पाइसेस इंडस्ट्री के शहंशाह से मिलवाने जा रहे हैं, श्री अरुण गुप्ता जी से। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। ये जो 68 वर्षों की कहानी है, जिस तरीके की आपकी लेगेसी है, जिस तरीके की जर्नी है, इनफैक्ट मैं खुद क्या बोलूँ, मेरी मदर किचन में आपके मसाले इस्तेमाल करती थी और शायद मैं ये कह सकता हूँ कि आपके मसालों को खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ, तो मेरी ज़ुबान पर उनका स्वाद भी है। इस लेगेसी के बारे में कुछ बताइए। 68 साल, शानदार लेगेसी। रजत जी, 1957 की बात है ये, जब बाबूजी ने, हमारे बाबूजी स्वर्गीय राम किशोर जी ने अपने परिवार के सामने घर में पिसे कुटे बिने मसाले बाज़ार में प्रस्तुत करने के लिए एक विचार रखा, क्योंकि उसके पीछे ध्येय भी था कि लोगों को, बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिलेगा, और इस तरह से उन्होंने ये अपना विचार परिवार के सामने रखा। तो जब परिवार में वो पूरी तरह से जब उसको ये हुआ कि हाँ ठीक है, शुद्ध मसाले अगर आपको देने हैं तो आप ये काम किया जा सकता है, उसी को बढ़ाते हुए उसके पहले हम लोगों के घर में अपने मसाले पीसा करते थे। लोग अपने मसाले घर में कूट पीस करके बनाते थे, लेकिन कोई भी इस तरह का नहीं था कोई उत्तर प्रदेश में कि कोई मसाला अपना खुद बनाता हो, मसाले को बाज़ार में उपलब्ध कराता हो। इसी श्रृंखला में फिर हम लोगों ने 1957 14 दिसंबर को एक सब्जी मसाले का फार्मूला तैयार करके उसको बाज़ार में प्रस्तुत किया गया। लोगों को पसंद आया और इस तरह से अशोक मसाले का शुभारंभ हुआ, और बाबूजी का विजन, मिशन ने आज हम लोग को निरंतर प्रगति हो रही है उसी तरह से। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अशोक मसाले की देशव्यापी पहचान उसकी प्योरिटी की शुद्धता के कारण ही बनी हुई है। अशोक मसाले ने कई अहम पड़ाव हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। 1957 मसाला का कारोबार शुरू करने के बाद सर्वप्रथम 1970 में हमने अपनी पहली यूनिट दादा नगर में डाली, और इसके बाद 1974 में हम लोगों ने एक मार्क मसाले बनाने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम आई। उसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने यहाँ लेबोरेटरी की स्थापना की, अपनी स्वयं की लैब लगाई। 1980 में हम लोगों ने ये हुआ कि अब पैकिंग का ज़माना आ गया था। स्मॉल पैकिंग पाउचेस हम लोगों ने डिफरेंट कंट्रीज़ से इंपोर्ट किए, और जैसे कि हमने ताइवान से 1980 में स्मॉल पाउच पैकिंग मशीनें इंपोर्ट की। 1982 में चेकोस्लोवाकिया से हम लोगों ने कार्टन पैकिंग मशीन इंपोर्ट की। 1987 में हम लोगों ने जापान से एक जीपी मशीन आती है जो पाउच पैकिंग मशीन है, उसको इंपोर्ट किया। ये सारी मशीनें मसाला उद्योग में सबसे पहले हम ही लोगों ने आयात की। पाउच भी सबसे पहले आपने मसालों के? जी, छोटे पाउच जो 1 रुपये का पाउच आज बहुत पॉपुलर है जी, वो सबसे पहले उस ज़माने में जब 1 रुपये
की कीमत भी नहीं होती थी। उस ज़माने में हम लोगों ने उसको 10 पैसे से शुरू 10 पैसे किया से था। शुरू किया था। आज वो 1 रुपये में बदल गया है, लेकिन 1 रुपये वाले बहुत सारे आइटम इसमें आने लगे हैं। और वो हमें मशीन हम लोगों ने सबसे पहले ताइवान से। तो मसालों का स्वाद गरीब से गरीब आदमी चख सकता था जी उस समय बिल्कुल, से। उस समय से। ये इस समय आपके सब्जी मसाले के अलावा और से कौन से मसाले बिल्कुल छाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, सब्जी मसाला तो आज भी हमारा नंबर 1 सेलिंग आइटम है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से लोगों के टेस्ट के अनुसार समय समय पर हम लोगों ने अपने और भी श्रृंखला में और भी नए उत्पाद जोड़े। शुरुआत हुई दही बड़ा मसाला, रायता मसाला, छोला मसाला, शाही पनीर मसाला, लेटेस्ट पनीर बटर मसाला। इस तरह से हम लोग समय समय पर ज़रूरत के अनुसार लोगों को रुझान देखते हुए नए नए मसाले अपनी श्रृंखला में जोड़ते रहते हैं। बाबूजी ने आपके एक काम और किया कि महिलाओं का समय किचन में कम कर दिया, वरना पहले बहुत ज़्यादा लगता था। नहीं, ये बात जब खुद हाथ से कूटे जाते थे और मसाले मिलाए जाते थे, तो इस काम को भी कहीं ना कहीं सामाजिक दृष्टि से अगर देखें तो बहुत अच्छा काम किया ये। बात आप सही है। ये अपने महिलाओं के लिए तो एक आरामदायक चीज़ रही, साथ ही साथ लोगों को बेरोजगारी और उसके लिए रोज़गार भी हम लोगों ने प्रदान किए। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हम लोग के यहाँ एम्प्लॉय काम करते हैं, तकरीबन 2,500 से 3,000 एम्प्लॉय। 2,500 से 3,000 जी, 2,500 से 3,000 आदमी करीबन हमारे यहाँ इस इंडस्ट्री में लगा हुआ है। और हम लोग अशोक मसाले के अलावा और भी काफ़ी सारे आइटम बाज़ार में लाए हुए हैं, जैसे अचार है, पापड़ है, गुलाब मैंने जामुन सुना है। है मतलब आपके अचार के बिना कुछ ऐसे राज्य जिनका खाना नहीं चलता। अब ये तो लोगों की पसंद है, लोगों का विश्वास है हमारे ऊपर कि वो इस तरह की सोच रखते तो हैं। कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ इतना ज़्यादा आपका अचार पसंद किया जाता है? हम लोग काफ़ी कुछ हद तक वही चीज़ बनाते हैं जो पुरातन ज़माने में आपके दादी नानी दादी बनाती थी। हम लोग उसी तरह से उस अचार को प्रिजर्व करते हैं, या मसाले उसी तरह से कुछ पीस कर बनाते हैं। सैम्पलिंग करने में हम लोगों को काफ़ी टाइम लगता है। उसको पहले जब कोई नया मसाला आता है तो पहले उसको अच्छी तरीके से एक टेस्टिंग की जाती है, घर में खुद बना के देखा जाता है, अपना एक्सपीरियंस लगाया जाता है। थोड़ा और बताएं क्वालिटी प्रोसेस के बारे में, क्योंकि आपके बारे में ये मसाले तो इस समय बहुत लोग बना रहे हैं, लेकिन आपने कैसी वो अपनी ज़मीन को अभी भी हासिल करके रखा हुआ है और बिल्कुल 1 इंच भी नहीं छोड़ी है क्वालिटी के मामले में। उसके बारे में बताएं कि क्या पैरामीटर्स और कितनी गहराई से आप उसके बारे में सोचते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, अशोक मसाले का आज जो देशव्यापी पूरा एक ब्रांड हमारा बना हुआ है, उसके पीछे हमारी प्योरिटी, उसका टेस्ट मसाले का, उसका जो आपकी कॉम्बिनेशन मसालों का ही आज सबकी जुबान में चढ़ के बोलता है। ये ऐसी चीज़ है, हम लोग अच्छी तरह से सबसे अच्छे मसाले बाज़ार में रॉ मटेरियल खरीदना, रॉ मटेरियल भी केवल डायरेक्ट उसी जगह खरीदते हैं जहाँ पर वो पैदावार होती है। किसानों को भी हम लोग काफ़ी हद तक वो करते हैं कि किसान लोग को हेल्प करते हैं कि आप मेरे लिए ये मसाले बना रहे हैं, ये मैं फसल आपकी क्वालिटी की, हाँ, ये फसल आपकी मैं पूरी खरीदूंगा। इस तरह से एश्योर करते हुए उस फसल को हम लोग अपने पास खरीदते हैं, फिर उसको अपने यहाँ ला करके इसको सुखाना, बीनना, इसके बाद उसकी पिसाई करना और आपस में मिक्सचर बनाना, ये सब चीज़ें बड़ी कुशलतापूर्वक हमारे यहाँ के लोग करते हैं। और उसके लिए अब ऑटोमेटिक मशीनें भी आ गई हैं, उन मशीनों के द्वारा हम लोग इन सब चीज़ों को अपने यहाँ मेंटेन रखते हैं। और क्वालिटी के लिए हम लोग ने इंटरनल लैब लगा रखी है, उस लैब में हम पूरा मसाला टेस्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, फसाई के जो नाम्स हैं, वो नाम्स में पूरे रहें और टेस्ट भी आए। ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोग उसको मेंटेन रखते हैं। तो यानी खेत से लेके कढ़ाई तक का सफ़र पूरा उस पर क्वालिटी की कंट्रोल पूरा रहता है। जी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी सुनने में आया कि आप कुछ रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स में भी आ रहे हैं। नए जनरेशन जो है उसके हिसाब से हम लोगों ने उनका स्वाद, उनका टाइम, उनका किस तरह से लोग हस्बैंड वाइफ दोनों काम में जाते हैं और कैसे वो जल्दी से जल्दी खाना बना सकें अपने घर में, क्योंकि रोज़ बाहर का खाना नहीं खाया जा सकता, रोज़ बाहर से मंगा के आप नहीं खा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक रेडी टू कुक रेंज के लिए अंतर्गत उसके एक इजू कुक मसाले के नाम से हम लोग एक ब्रांड निकाला। इजू कुक में हम आपको कुछ भी नहीं मिलाना होता है, सिंपली जो आपके किचन में आपके जो नमक भी नहीं मिलाना होता है। आपकी किचन में टोमेटो की ग्रेवी है या बेसिक आइटम्स, पनीर, अगर पनीर बटर मसाला बनाना तो पनीर चाहिए या बटर चाहिए, और बाकी इंग्रेडिएंट्स नहीं, आपको मसाले नाम की कोई चीज़ अलग से ऐड नहीं करनी है आपको, और वो उससे खाना मुश्किल से मुश्किल आपका 10 मिनट के अंदर पूरी ग्रेवी बन जाती है आपकी। बहुत शानदार जी। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने सूप भी बनाए हुए हैं, आगे हम लोग के सूप भी आने वाले हैं। और रेडी टू ईट
हम लोग के प्रोजेक्ट हैं वो भी हम लोग बहुत जल्दी मार्केट में देने वाले हैं। अच्छा। और चाइनीज़ रेंज के मसाले भी हम लोग के आते हैं। ये बताइए, ये नॉर्थ इंडिया का स्वाद क्या है? मतलब किस चीज़ को सबसे ज़्यादा ये पसंद करते हैं? अगर ज़ुबान की बात की जाए, जायके की बात की जाए, कुछ इसके बारे में आपका बड़ा रिसर्च होता है आपके यहाँ, कुछ उसके बारे में बताएं। देखिए, हम लोग के जो नॉर्थ इंडियन टेस्ट है उसमें ग्रेवी के रूप में टोमेटो का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ग्रेवी बनने का मतलब टोमेटो आपको रिक्वायर्ड है। साथ ही साथ हम लोग जो गरम मसाला जो हमारा होता है वो आपको आवश्यक है, और बाकी इंग्रेडिएंट्स तो आप अपने हिसाब से मिलाते हैं। लेकिन ये दो चीज़ें, हाँ, सब्जी में टोमेटो ग्रेवी और उधर इस गरम मसाले, ये दोनों चीज़ें बिना आप अच्छा खाना बना नहीं पाते हैं। नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ें चाहिए आपको। और गरम मसाला मसाला खासकर आपका खासकर चाहिए, लीड करता है हर चीज़ में। आपके दादाजी पिताजी ने ये बिज़नेस शुरू किया, क्या मूल्य, क्या वैल्यूज़ आपको वो देकर गए जो बिज़नेस लगातार ग्रो कर रहा है? बाबूजी ने बड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ अशोक मसाले काम को देखने का कार्य बड़ी शिद्दत के साथ किया, और सौभाग्य से मेरे को भी काफ़ी दिनों उनके साथ कार्य करने का मौका मिला। उनका विज़न और उनका मिशन, ये जो चीज़ें आज भी हमारे परिवार में हमारे हर मेंबर के साथ जुड़ी हुई है, और उसी के अंतर्गत हम लोग उसको ध्यान रखते हुए कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि उनके विज़न और मिशन के साथ हम लोग डे बाई डे ग्रो कर रहे हैं। तो मेहनत ही मतलब सबसे गुड रीज़न है। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर बात कही। आजकल के युवाओं को भी ये बात खासकर सुननी चाहिए कि 68 साल पुरानी ब्रांड में भी अभी आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत है, और ज़माने के साथ चलने की, तभी आप लीडर बन सकते हैं। नए उद्यमियों के लिए मतलब क्या सलाह देना चाहेंगे? अगर एफएमसीजी हो, घरेलू ब्रांड हो, जैसे कानपुर तो एक तरीके से एफएमसीजी का गढ़ माना जाता है नॉर्थ इंडिया में, क्या सलाह देना चाहेंगे? इतना 68 साल का आपका फैमिली लेगेसी एक्सपीरियंस है, कुछ बोलें। देखिए, अगर उनको कुछ बड़ा करना है, उनको कुछ अच्छा सा करना है, तो उनको सबसे पहले ईमानदारी के साथ अपने व्यापार को करना होगा, और जो भी चीज़ बनानी होगी, जो भी चीज़ मार्केट में एफएमसीजी के अंतर्गत ला रहे हैं, उसमें क्वालिटी का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपका आगे विश्वास पैदा करता है आपके कंज्यूमर्स के ऊपर, वही आपको आगे तक ले जाता है। एक बार अगर आपका उस सामान इस्तेमाल किया और उसको वो चीज़ पसंद आ गई, तो निश्चित रूप से आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा। आपके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो नेटवर्क है वो कितने सालों से जुड़ा हुआ है आपसे? पिछले 68 सालों से हम लोगों ने जो विश्वास हमारे कंज्यूमर ने हम पे दिखाया है, उसकी वजह से आज उत्तर प्रदेश, अपना बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, एमपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन सब शहरों में आज भी वही प्यार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है, और इन सब जगह हम लोग अच्छी तरह से, हमारा ब्रांड की एक इमेज बनी हुई है जो आगे मेंटेन रखते हैं हम लोग, और ये कार्य करते चले जा रहे हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कुछ मसालों की ब्रांड्स ने सनी देओल को साइन किया है, किसी ने सलमान खान को साइन किया है, आपने भाग्यश्री को क्यों ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, सिंपल साधारण सोच ही है, और जो बहुत ब्रॉड भी कहलाएगी। एक किचन के सामने एक लेडी होती है, और जो लेडी हम लोग को पूरा घर चलाती है, इसलिए एक लेडी को लेना और भी एक भाग्यश्री को लेना हम लोगों को ज़्यादा सूटेबल लगा, इसलिए हम लोगों ने किचन की शान बढ़ाने के लिए आपके सामने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भाग्यश्री को पेश किया। बहुत अच्छा। ये बताएं कि ये तो हो गई बिजनेस की बातें, आपकी हॉबी क्या है? हॉबी तो पहले पसंदीदा वाली? पसंदीदा हॉबी तो आजकल अकेले बैठ के मनन करना ही है हमारी हॉबी है। अच्छा, धार्मिक मनन नहीं, मालूम नहीं क्या किस समय मैं सोच रहा हूँ ये नहीं मालूम, लेकिन मेरे को सुबह के 2.5 घंटे बिल्कुल अकेले अच्छे लगते हैं बिताने। मेडिटेशन कह लें आप, या उसी में एक्सरसाइज भी हमारी आ जाती है, उसी में योगा भी आ जाता है, लेकिन वो 2-2.5 घंटे मेरे को एकदम अकेले ही। उसके बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने के पहले मैं ये 2-2.5 घंटे अपने ऊपर ज़रूर व्यतीत करता हूँ। आपको खाने में अपना कौन सा मसाला सबसे ज़्यादा पसंद है? हमें खाने में अपने मसाले में शाही पनीर मसाला सबसे ज़्यादा पसंद है।
वो हमें भी पसंद है। अरुण जी, अगर दो चीज़ों में आपको एक चुनना पड़े, एक्सपेंशन या क्वालिटी, गुणवत्ता या विस्तार, तो क्या चुनेंगे? देखिए, अगर हम गुणवत्ता में कंटिन्यू करते हैं तो एक्सपेंशन अपने आप होना है मेरा, इसलिए बात है। गुणवत्ता अगर मेंटेन रखेंगे तो एक्सपेंशन तो होना ही है। शानदार बात बोली है आपने। जी। एक और सवाल, अभी आज के युवा को आप क्या एक मोटिवेशन मंत्र देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उसको सक्सेस पाने के लिए? सक्सेस पाने के लिए देखिए, ईमानदारी और मेहनत, ये दोनों चीज़ें बेहद ही ज़रूरी हैं। इनके बिना सक्सेस मिल नहीं सकती। अपने काम के प्रति आप बिल्कुल भी लापरवाह न हो, ईमानदारी से अपना कार्य पूरा करें और जो उद्देश्य आपने बनाया हुआ है उस उद्देश्य के लिए जी जान से लग जाएं, ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आज का शो आपके मसालों की तरह ही बहुत ही शानदार रहा जी, और इसमें आपने वक्त निकाला। अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने अपनी लेगेसी शेयर की, अपनी बातें शेयर की। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी।